गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 16 जनवरी 2024 और हम लोग बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। इस वीडियो हम लोग जानेंगे सूर्यनगर सिक्कर सम्मान जो है किसे दिया गया है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि किस विश्वविद्यालय को श्रेष्ठ जैविक अनुसंधान केंद्र के रूप का अवार्ड मिला है। साथ ही हम लोग जानेंगे कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान को कौन सी रैंकिंग मिली है, इस बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन वीडियो को करते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में स्टार्ट कि भी उड़ान तो बढ़ना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, फिर चाहे किसी से भी क्यों ना लड़ना पड़े। सुप्रभात, जय श्री कृष्णा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मोटिवेशनल कोटेशन आपको समझ में आ गया होगा। बगैर किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2024 से राष्ट्रीय स्तरीय स्कूल सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा इसका बीकानेर के अंदर इसका आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान से किसने मिस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट का खिताब जीता है? तो आंसर होगा इसका नंदिनी सिंह चौहान ने खिताब जीता है। और आप सबको इनका याद रखना है, इनका संबंध किस जिले से आता है? तो 12 जिले से इनका संबंध आता है, ये आप सबको याद रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा इसका अविनाश गहलोत ने ये लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में जयपुर फैशन एक्सपो 2024 का शुभारंभ किसने किया है? तो आंसर होगा प्रेमचंद बेरवा ने इसका शुभारंभ किया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में पर्यटन तकनीकी क्षेत्र में नवाचार तथा औद्योगिक विकास हेतु राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसे देश के प्रधानमंत्री के साथ में मुलाकात की है? तो आंसर होगा चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के साथ में मुलाकात की है। उनका नाम क्या है? तो डॉक्टर पेटर फियाल है। और इन्होंने याद रखना, जयपुर की जो निम्स यूनिवर्सिटी है इसमें पेटर फियाला ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च इनोवेशन संस्थान की आधारशिला भी यहाँ पर रखी है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। अगला है, बीकानेर में आयोजित ऊंट महोत्सव में मिस्टर बिकाना किसे चुना गया है? तो आंसर होगा श्रीकांत व्यास को जो है मिस्टर बिकाना चुना गया है। अगर बात करें मिस मरवण की, तो हर्षिता मारू नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला है, 7वें जयपुर कला महोत्सव का आयोजन कब किया गया है? तो आंसर होगा 24 से लेकर 28 जनवरी 2024 को किया गया है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर याद रखना है जवाहर कला केंद्र में इसका आयोजन हुआ है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। करते हैं वीडियो को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, राष्ट्रीय सेवा योजना में ड्रेस कोड लागू करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो आंसर होगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर जो बना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में राजस्थान के किन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है? तो आंसर होगा सांगानेर और अनूपगढ़ को यहाँ पर शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स में लॉन टेनिस प्रतियोगिता के अंडर 17 छात्रा वर्ग में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर को राजस्थान इसमें जो है स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो आंसर होगा इसका टीनू आनंद को जो यहाँ पे ना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। अगर बात करें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के, इसके 10वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। कौन से संस्करण का आयोजन होगा? 10वें संस्करण का। और ये आयोजन कब होगा? तो 27 से लेकर 31 जनवरी को यह आयोजन किया जाएगा, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी जो संयुक्त अरब अमीरात में ऑफ शोर कैंपस स्थापित करेगी, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है, आपको याद रखना, नेशनल जयपुर यूनिवर्सिटी को आपको नाम याद रखना है। अगर बात करें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, तो इसके वीसी का नाम आपको याद रखना है, जो कि है सुनीता मिश्रा, ठीक है ना। इनकी वीसी का नाम क्या है? तो सुनीता मिश्रा इनकी वीसी का नाम, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय के वीसी का नाम भी आपको याद रखना है, अल्पना कटेजा, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ड्रेस कोड के बारे में आपको पता ही दिया है, तो वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में सिक्कर के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो आंसर होगा इसका रणविजय सिंह पुनिया ने यहाँ पे यार स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, ठीक है ना। कि इसमें अगर बात करें तो नेशनल स्कूल गेम्स में, और ये कहाँ के खिलाड़ी है? तो ये सिक्कर जिले से बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम बात करें अवनी लेखरा, तो इनका संबंध जो है निशानेबाजी से आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको पता है कि भी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ये उनकी ब्रांड एम्बेसडर भी है। और साथ ही यार ना जो एशियन गेम्स हुए थे चाइना के अंदर, इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया था, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर बात करें दिव्य कीर्ति सिंह की, तो हाल ही में इनको जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किसको किया गया है? तो दिव्य कीर्ति सिंह को किया गया है। इनका अगर बात करें मूल गाँव कौन सा है, तो नागौर से इनका संबंध आता है। नागौर से भी हम नहीं कह सकते हैं भाई, डिडवाना कुचमन से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान है ना। और अभी वर्तमान में ये जो है जयपुर में निवास करती है, और इनको राज्य का चुनाव आइकॉन भी बनाया गया था, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, बहरीन में होने वाली सीनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए प्रदेश से किस खिलाड़ी को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है?
तो आंसर होगा इसका रमेश घोदारा को यहाँ पे जो है भारतीय टीम का बनाया गया है कप्तान। अगर बात करें रवि बिश्नोई की तो ये जो हमारा T20 जो क्रिकेट होता है उसमें ये सबसे सफल गेंदबाज बने हैं। हाल ही में T20 रैंकिंग में नंबर 1 पे आए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उदय सारण की अगर बात करें तो अंडर-19 टीम का कप्तान इनको बनाया गया था। श्री गंगानगर से इनका संबंध आता है, जबकि अगर बात करें रवि बिश्नोई का संबंध जोधपुर जिले से आता है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोहेमोपैथी चिकित्सा परिषद द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा राजस्थान इंटरनेशनल जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले की बहुत ज़्यादा संभावना है। 25वां स्थान इसमें राजस्थान का रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें राजस्थान से जो है 2 शहरों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, जिसमें अगर बात करें नगर निगम परिषद वाले क्षेत्र की तो इसमें सम्मानित किया गया है जयपुर को, और अगर बात करें नगर पालिका क्षेत्र में किसको सम्मानित किया गया तो डूंगरपुर जिले को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो ये दोनों भी नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कला साहित्य एवं संस्कृति संस्थान जोधपुर के द्वारा सूर्य नगर शिखर सम्मान किसे दिया जाएगा? तो आंसर होगा इसका जहूर खां मेहर को ये अवार्ड दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें मनमोहन सिंह यादव की तो इनको भी याद रखना, इनको दिया जाएगा सूर्यमल शिखर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। और इनकी रचना का नाम को याद रखना है, कुदरत कुचमाद इनकी रचना का नाम है, ये भी आपको याद रखना। रतनलाल समरे को हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा जो है मीरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इनकी रचना का नाम क्या है तो इनकी रचना का नाम है सांप, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और आपको पता है कि श्रीकांत व्यास हाल ही में याद रखना जो ये बने मारवाड़ का जो मारवाड़ में क्या बीकानेर में जो ऊँट महोत्सव हुआ था उसमें इनको जो है मिस्टर बीकाना की उपाधि दी गई थी श्रीकांत व्यास को, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है हमारा, प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को श्रेष्ठ जैविक अनुसंधान केंद्र का अवार्ड मिला है? तो आंसर होगा इसका महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान उदयपुर को जो है ये अवार्ड मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अगर बात करें तो देखो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय जो इन्होंने काफ़ी नवाचार किए हैं। एक तो इन्होंने अगर बात करें तो उदयराज चूल्हे का निर्माण किया था, आप सबको पता है। इसके अलावा एक जो जैविक खाद होता है उसको जल्दी से बनाने के लिए इन्होंने एक मशीन का इजाद किया था। इसके अलावा अगर बात करें इन्होंने एक मक्की की एक नई किस्म बनाई थी प्रताप शंकर 6, तो वो भी आपको याद रखनी है। इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भाई जैविक अनुसंधान केंद्र का अवार्ड किसको मिला है? तो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर को ये अवार्ड मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है हमारा, कर्नाटक में आयोजित 20वीं राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता में राजस्थान महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा इसमें राजस्थान महिला टीम ने इसमें जो है स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अगर बात करें इसी में अगर पुरुष वर्ग की अगर बात करें तो पुरुष वर्ग ने इसमें याद रखना कांस्य पदक हासिल किया है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करें महिला टीम ने जो है किस टीम को हराकर यहाँ पर जो स्वर्ण पदक प्राप्त किया है तो उत्तर प्रदेश को हराकर यहाँ पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला है हमारा, हाल ही में रिको का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा इसका अमिताभ शर्मा को याद रखना कि रिको का जो है नया चेयरमैन बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। विनू गुप्ता की अगर बात करें तो इनको हाल ही में रेरा का नया चेयरमैन बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें जोगेश्वर गर्ग की तो इनको याद रखना जो है इनको बनाया गया मुख्य सचेतक बनाया गया है, ठीक है ना। राजस्थान विधानसभा का इनका मुख्य सचेतक किसको बनाया गया तो याद रखना जोगेश्वर गर्ग को। अगर बात करें पुष्पेंद्र सिंह की तो जो हमारे गृह समिति होती है विधानसभा के अंदर 14 सदस्य की, उसमें इसको सभापति बनाया गया है पुष्पेंद्र सिंह को, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है हमारा, 2 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक दिल्ली में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूल तैराकी प्रतियोगिता में युग चलाने ने कितने पदक जीते हैं? तो आंसर होगा इसमें 3 पदक राजस्थान में इसमें युग चलाने ने प्राप्त किए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।